या नहीं? नहीं, जो जन्म लेकर मर जाता है वो भला भगवान कैसे हो सकता है? मैं अमर हूँ मूर्ख बालक। मैं ना दिन में मर सकता हूँ और ना ही रात में। ना धरती पर मेरी मृत्यु हो सकती है और ना ही आसमान में। मुझे ना नर मार सकता है, ना नारी, ना पशु, ना पक्षी। ना आग मुझे जला सकती है और ना पानी मुझे डुबा सकता है। ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना ही अस्त्र, ना ही शस्त्र। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं ही सृष्टि का भगवान हूँ। ये उपलब्धियाँ तो आपको भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुई हैं। मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर बोला, महामंत्री, इस नास्तिक को जहरीले सांप के बीच में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म मिलते ही प्रहलाद को सांपों से भरी एक कोठरी के पास ले जाया जाता है। प्रहलाद, अभी भी वक्त है। महाराज को भगवान मान लो, वरना ये जहरीले सांप तुम्हें डस डस कर मार डालेंगे। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे इन जहरीले सांपों से जरूर बचा लेंगे। प्रभु, आपका भक्त संकट में है और आप यहाँ सो रहे हैं। क्या आप उसे उन जहरीले सांपों के बीच मरने देंगे? नहीं देवी, प्रहलाद तो कीचड़ में खिला हुआ कमल है। अधर्म के बीच धर्म को जिंदा रखने वाला महात्मा है। भला मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? नादान बालक, अब मौत से तुझे कोई नहीं बचा सकता। सैनिकों, फेंक दो इसे सांपों के बीच में। महामंत्री का हुक्म मिलते ही प्रहलाद को सांपों की कोठरी में फेंक दिया जाता है। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। भगवान को याद करते ही सारे सांप फूल बन जाते हैं और ये चमत्कार देख महामंत्री दंग रह जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे। ये तो चमत्कार हो गया। महाराज को बताना पड़ेगा। प्रभु महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रहलाद को जहरीले सांपों ने डस कर मार दिया। यही खुशखबरी देने आए हो ना महामंत्री? नहीं प्रभु, जैसे ही हमने प्रहलाद को सांपों के बीच में फेंका वैसे ही सारे सांप फूल बन गए प्रभु। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु, लगता है उसे भगवान ने बचा लिया है। असंभव! विष्णु की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे दुश्मन की मदद करे। परंतु ऐसा हुआ है प्रभु। पर अब नहीं होगा। जाओ, प्रहलाद को लेकर आओ और साथ में जहर से भरा कटोरा भी लेकर आना। कुछ ही देर में प्रहलाद को पेश किया जाता है। तुझे बहुत भरोसा है ना तेरे भगवान पर? तो चल, इस जहर को पीकर बता। प्रभु, एक बार फिर से आपका परम भक्त मुसीबत में है। हाँ देवी, मुझे जाना ही होगा। तुझे तो मेरा पुत्र कहते हुए भी लज्जा आती है। चल, जल्दी से ये जहर से भरा कटोरा पी और तेरे भगवान को प्यारा हो जा। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। जहर से भरा कटोरा दूध बन जाता है और प्रहलाद बड़े आराम से उसे पी लेता है। ये देख हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है। लगता है प्रहलाद जादूगर बन गया है, पर अब उसका जादू मैं नहीं चलने दूंगा। महामंत्री, प्रहलाद को जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही प्रहलाद को जलती हुई आग में फेंक दिया जाता है। पर वहाँ पर भी भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं। ये देख हिरण्यकश्यप और भी आग बबूला हो जाता है। कौन है वो दुष्ट जो मेरे दुश्मन की जान बचा रहा है? महामंत्री, मेरे दुश्मन को ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए। पिताजी, मुझे मेरे भगवान बचा रहे हैं। अगर आप भी जिंदा रहना चाहते हैं
तो भगवान से माफी मांग लीजिए। इसे जल्दी से मेरे सामने से ले जाओ, वरना मैं इसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी पे ले जाया जाता है। प्रहलाद, अभी भी वक्त है, अपने पिताजी से माफी मांग लो, जान बच जाएगी तुम्हारी। भगवान की ताकत आप क्या जानो महामंत्री, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी जान बचाने के लिए भगवान खुद यहाँ पर आएंगे। फिर प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से धक्का दिया जाता है, परंतु प्रहलाद को बड़ी आसानी से नीचे उतरता देख सभी दंग रह जाते हैं। प्रहलाद को जिंदा देख हिरण्यकश्यप एक बार फिर से गुस्सा हो जाता है। ये फिर से बच गया, आखिर ये मर क्यों नहीं रहा? ठीक उसी वक्त हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रकट होती है। बहन होलिका, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ भैया, मैंने सुना है कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आपका दुश्मन मरता नहीं। तुमने ठीक सुना है। भैया, क्या तुम भूल गए कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती? तो फिर मैं कब काम आऊंगी? मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ियों पर बैठ जाऊंगी, फिर तुम आग लगा देना। मैं इसे अपनी गिरफ्त से छोड़ूंगी ही नहीं। बस फिर क्या, आग मुझे जला नहीं पाएगी और प्रहलाद बड़ी आसानी से मर जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जल रही हूँ। बचाओ, बचाओ। भगवान विष्णु की कृपा से एक बार फिर प्रहलाद की जान बच जाती है और होलिका दहन हो जाती है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। होलिका को जलकर मरा हुआ देख हिरण्यकश्यप आपा खो देता है। असंभव! होलिका कभी नहीं जल सकती। इसका मतलब साक्षात विष्णु ही इसकी मदद कर रहा है, परंतु अब इसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। अब इसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। प्रभु, अब खुद हिरण्यकश्यप मैदान में आएगा। अब आप अपने भक्त को कैसे बचाएंगे? देवी, अब पाप का अंत होगा। परंतु प्रभु, उसे तो शिव जी का वरदान प्राप्त है कि वो कभी नहीं मर सकता। हाँ, यही तो दुविधा है। इसका हल ढूंढने के लिए मुझे शिव जी के पास जाना होगा। महादेव की जय हो। महादेव, आपने हिरण्यकश्यप को वरदान देकर सृष्टि को खतरे में डाल दिया है। अब कृपा करके आप ही इसका हल बताइए ना प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु को हल बताया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, मुझे सब समझ आ गया। महादेव, तुझे आखिरी मौका देता हूँ प्रहलाद, मुझसे माफी मांगकर मुझे भगवान मान ले, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। भगवान विष्णु ही मेरे भगवान है, वही मुझे बचाएंगे। इतना भरोसा है तुझे अपने भगवान पर? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक है, तो आज मैं विष्णु का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। नादान बालक, तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? मैं तुझे अपनी बाहों में लेकर इस जलते हुए खंभे से लिपट जाऊंगा और ये खंभा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तू बड़ी आसानी से मर जाएगा। हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद को डरा रहा होता है। तब खुद भगवान ने भगवान होने का सबूत दे दिया। लोहे के गर्म गर्म खंभे पर प्रहलाद को एक चींटी चलती हुई दिखाई दी। गर्म खंभे पर चींटी को चलता देख प्रहलाद समझ गया कि भगवान उसे बचाने के लिए आ गए हैं।
ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी बाहों में भरकर गर्म खंभे से लिपट जाता है, पर उसी क्षण चमत्कार होता है। खंभा चीरकर भगवान नरसिंह वहां प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को लेकर दरवाजे के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। फिर हिरण्यकश्यप को अपने पैरों के ऊपर लटका देते हैं। भगवान के अजीब से रूप को देखकर हिरण्यकश्यप कहता है, तुम कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। मैं अमर हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। तुम्हें शिव का वरदान है ना कि तू न दिन में न ही रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, अस्त्र हो या शस्त्र हो, आग हो या पानी, तुझे न नर मार सकता है, न नारी, न पशु और न ही पक्षी। तू किसी से भी नहीं मर सकता। हाँ, अब बोल, तू मुझे कैसे मार सकता है? तभी सूर्यास्त होता है और भगवान नरसिंह कहते हैं, उधर देख हिरण्यकश्यप, सूरज ढल रहा है, संध्या हो गई है। इसे न दिन कहते हैं न रात कहते हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप घबरा जाता है। तूने मुझे दरवाजे के बीच क्यों लटका रखा है? तुझे वरदान मिला था ना कि तू घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी नहीं मर सकता, न जमीन पर और न ही आसमान में। हाँ, इसलिए तुझे दरवाजे के दहलीज पर ही, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर और न आसमान पर, तुझे बीच में ही रखकर मार रहा हूं मैं। हाँ, ये देख, ये नाखून है। इसे ना अस्त्र कहते हैं और ना ही शस्त्र कहते हैं। और मुझे देख, ना मैं नर हूं, ना ही नारी हूं, ना प्राणी हूं, ना ही पक्षी। मैंने आधा नर और आधा पशु का अवतार सिर्फ तेरा वध करने के लिए ही लिया है। ये कहकर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह की जय, भगवान नरसिंह की जय। प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से आज एक अहंकारी का सर्वनाश हुआ है। मुझे तुम्हारी भक्ति पर गर्व है। आप महान हो। भक्ति की शक्ति से भगवान को भी भक्त की रक्षा के लिए स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा। ये देख सारे नगरवासी भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान नरसिंह की जय, भगवान नरसिंह की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय।